हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ये आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ये बेसिकली आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करता हुआ टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और इनके हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं, आपके नेम रिएक्शन वगैरह, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। को बुक से इसमें रिएक्शन वगैरह की बेसिक आइडिया बता दूंगा, जनरल प्रिपरेशन और इनके जनरल क्लासिफिकेशन कैसे होता है करके, और नेम रिएक्शन वगैरह हम इसकी बाद में मैं आपको बता दूंगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देख के आप अगर पसंद आएगी वीडियो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। और हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स को स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स कहते किसको हैं करके। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स आप बेसिकली इसको एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो हेलो एल्केन्स जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि हेलोजन प्लस एल्केन्स, जिसमें आप हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और एल्केन। एल्केन जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहने वाले हैं, जैसे जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 रहने वाले हैं, और जिसमें आप n की वैल्यू प्लेस करेंगे 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन जब आप प्लेस करेंगे तो आपको मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस टाइप से आपको जो एल्केन्स मिलेंगे। ये आप जब आपके एल्केन हेलोजन के साथ अटैच होंगे तो एल्केन में से जो आपके हाइड्रोजन है, जो आपके सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो आपके रिमूव होके उसके साथ हेलोजन एटम अटैच होंगे तो आपका हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर आपसे कोई हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन पूछता है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड व्हेन द हेलोजन एटम इज अटैच्ड विद द एल्केन एंड रिमूव्स अ हाइड्रोजन फ्रॉम इट, द कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज हेलो एल्केन। तो ऐसे ही आप हेलो एरीन में भी कह सकते हैं कि जैसे आपके हेलो एरीन में जो आपके क्लोज्ड रिंग कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड, जैसे आपके एरोमेटिक, जैसे बेंजीन वगैरह जो आपके ये हैं, जब आप इनकी रिएक्शन करते हैं हेलोजन्स के साथ तो बेंजीन आपका फॉर्मेशन कर देता है एरिल हैलाइड्स की। ऐसे ही आपके एल्किल एरिल हैलाइड से साइक्लिक कंपाउंड इनके अंदर आ जाएंगे। तो इनका आप कैटेगराइजेशन करते हैं, जैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस टाइप से आप कैटेगराइज करते हैं हेलो एल्केन से हेलो एरीन। कार्बन एटम के साथ जो आपकी कार्बन चेन है उसके साथ आपके एक हेलोजन एटम अटैच होगा तो उसको आप मोनो हेलो एल्केन्स कह देंगे। और अगर आपके दो हेलोजन अटैच्ड रहेंगे तो आप उसको डाई हेलो एल्केन्स, अगर तीन होंगे तो ट्राई हेलो एल्केन्स, और अगर चार एटम हेलोजन के अटैच होंगे तो टेट्रा हेलो एल्केन्स। और ऐसे ही आप मोनो हेलो एरीन्स, डाई हेलो एरीन्स, ट्राई हेलो एरीन से, टेट्रा हेलो एरीन से, ऐसे आप कैटेगराइज कर देंगे इसको। इनकी मैं रिएक्शन आपको नीचे दे दूंगा, और या मैं इसमें आपको स्क्रीनशॉट या फोटो इसमें आपको दे दूंगा वीडियो के साथ। और जैसे अगर आप इसको कैटेगराइज करना चाहें ऑन द नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड मतलब कि कार्बन के साथ हेलोजन का जो बॉन्ड होगा, तो इसमें हम कैटेगराइज करते हैं इसको sp3 और sp2 कार्बन के बेसिस में, कि कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर उसमें सारे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे कार्बन में, सारे जैसे आपके 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो आपको पता है कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं sp3। और अगर उसमें आपका एक पाई बॉन्ड और आपके 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे तो आप उसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कैटेगराइज करेंगे। तो आपके ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपका आता है पहले मोनो हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स। तो मोनो हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स के आपके एग्जाम्पल रहने वाले हैं आपके CH3Cl, C2H5Cl, और ये 1 डिग्री हेलो एल्केन से या 2 डिग्री हेलो एल्केन से भी हो सकते हैं इस टाइप से। एलिल हैलाइड्स, तो एलिल हैलाइड्स आपके हो जाएंगे जिसमें आपका एलिल मतलब कि आपके कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बगल में जो कार्बन होगा उसके साथ हेलोजन एटम अटैच्ड रहेगा तो आप उसको एलिल हैलाइड्स वाले कहेंगे। और बेंजिल हैलाइड्स, बेंजिल हैलाइड्स मैंने बता ही दिया, कार्बन बेंजिन के साथ जो कार्बन एटम अटैच होगा उसके साथ हेलोजन एटम अटैच होगा तो उसको आप बोलेंगे बेंजिल हैलाइड्स। तो इसके बाद हम आ जाते हैं sp2 हाइब्रिडाइज के अंदर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपके आएंगे एरिल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स। तो एरिल हैलाइड्स में आपके जो हेलोजन एटम, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम जिसके साथ आपका हेलोजन एटम अटैच है उसको आप कैटेगराइज करते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन्स और प्राइमरी हेलो एल्केन्स, और 2 डिग्री हेलो एल्केन्स और सेकेंडरी हेलो एल्केन, और 3 डिग्री हेलो एल्केन्स और टर्शियरी हेलो एल्केन्स, ऐसे करके आप कैटेगराइज करेंगे। और इसके अंदर आपका डाई हेलो एल्केन्स के अंदर जिसमें 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट रहेंगे, इसका आपके अंदर आते हैं जेमिनल और विसिनल। जेमिनल मतलब कि आपका कार्बन के
एक ही कार्बन के साथ दो आपके हेलोजन एटम अटैच हैं, आपके एक ही कार्बन एटम के साथ दो हेलोजन एटम उसके साथ अटैच हैं। और विसिनल मतलब कि आपके अलग अलग कार्बन के साथ, एडजेसेंट कार्बन के साथ आपके दो हेलोजन एटम अटैच हैं डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम में। और ट्राई हेलो एल्केन्स के एग्जांपल आपके आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो आपको पता है, CH, Cl3, CHI3 इस टाइप से हो जाएंगे, ब्रोमोफॉर्म। और टेट्रा हेलो एल्केन्स आपके एग्जाम्पल जिसमें 4 हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, जैसे टेट्रा क्लोराइड, जैसे CCl4, इस कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इस टाइप से आपके एग्जाम्पल रहने वाले हैं। और विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड जो आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे, आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आएंगे एरिल हैलाइड्स और विनाइल हैलाइड्स। तो एरिल हैलाइड्स में आपके होंगे कि आपका जैसे बेंजीन रिंग के साथ सीधे आपका हेलोजन एटम अटैच होगा, तो आपका एरिल हैलाइड्स के अंदर आ जाएगा। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का मैंने आपको बेसिक आइडिया बता ही दिया है। अब इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको इसमें बुक में बता देता हूँ। जैसे क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट, तो कितने इसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट है उसके हिसाब से इसको क्लासीफाई किया गया है। जैसे मोनो हेलो एल्केन्स, तो इसमें मोनो हेलो एल्केन्स इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही हेलोजन एटम इसमें प्रेजेंट है एक्स करके। और डाई हेलो एल्केन्स इसमें दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है, और इसमें 3 ट्राई हेलो एल्केन्स। और इसमें ये आपकी एरोमेटिक रिंग है एरिल हैलाइड्स, इसमें आपके मोनो हेलो एल्केन्स एक ही है, और इसमें दो आपके हेलोजन है, एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसमें भी आपके 3 है, तो ट्राई हेलो एल्केन्स हो गया। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ नेचर ऑफ, तो एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स, ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स करके आपको दे रखा है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ हाइड्रोकार्बन, जब हम हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम को हटा देते हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक, मतलब आपका स्ट्रेट चेन वाला भी, या एरोमेटिक मतलब क्लोज्ड चेन वाला भी हो सकता है, तो इसमें हेलोजन एटम को हम अटैच कर देते हैं, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड, उसका फॉर्मेशन हो जाते हैं। फिर एल्किल हैलाइड्स आर दोस कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम्स ClBr डायरेक्टली अटैच्ड रहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज से। जैसे 1 डिग्री ये हो गया, इसमें फर्स्ट इस कार्बन से जुड़ा है, एक ही इसमें आपका ये है R ग्रुप, मैथिल मतलब ये एल्किल ग्रुप, इसमें आपके 2 ग्रुप हैं, एल्किल ग्रुप इसमें आपके 3 है, तो टर्शियरी एरिल हैलाइड्स आर द कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। इसमें आपका बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। अब नॉमनक्लेचर आप हल्का सा इसमें देख सकते हैं नॉमनक्लेचर, जैसे आप CH3Cl है तो क्लोरोमीथेन, इसका क्लोरोईथेन हो गया मैथेथ, इसमें आपका डाई क्लोरोमीथेन हो गया, इस तरीके से आपका ट्राई क्लोरो, इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे आगे एरिल हैलाइड्स और विनाइलिक हैलाइड्स। तो एरिल हैलाइड्स में डायरेक्टली आपका बेंजीन एटम के साथ, बेंजीन रिंग के साथ आपका ये हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा, और विनाइलिक में आपका डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में आपका हेलोजन एटम प्रेजेंट रहेगा। तो इसको आप sp2 के अंदर कैटेगराइज करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको मैंने बता ही दिया, मोनो हेलो एल्केन्स और एलिल हैलाइड्स और बेंजिल हैलाइड्स, इसके आपके एग्जांपल बताई दिए हैं। और तो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड के आधार पे हम इसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड, जैसे मैं आपको बता रहा था जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, तो उसको मोनो हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स इसको हम कैटेगराइज करेंगे। जैसे 1 डिग्री कार्बन है, इसमें प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स आपका ये मोनो हेलो एल्केन्स, इसमें आपका ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसमें हेलोजन एटम प्रेजेंट है, इसमें भी आपका हेलोजन एटम प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए तीनों सारे इसमें सिग्मा बॉन्ड मतलब आपकी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया, इसमें 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स और एक्स से आपका हेलोजन हो गया। और एलिल हैलाइड्स, इसमें आपका जो हेलोजन एटम है वो आपका डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन से जो आपका हेलोजन एटम है वो प्रेजेंट रहते हैं। डबली बॉन्डेड कार्बन हो गया, फिर यहाँ पर कोई एक और कार्बन होगा, फिर ये हेलोजन आपका प्रेजेंट हो गया। और इसमें आपका ऐसे ही क्लोज्ड रिंग में आपका ये डबली बॉन्डेड कार्बन हो गया, फिर यहाँ पे कोई कार्बन हो गया, फिर एक्स मतलब हेलोजन हो गया। अब बेंजिल हैलाइड्स, बेंजिल हैलाइड्स में आपका डायरेक्टली जो ये बेंजीन रिंग है जैसे, तो इसमें आपका CH2 के साथ बेंजीन के बाद आपकी कार्बन की चेन होगी, उसमें आपका उसके साथ हेलोजन एटम अटैच्ड होगा। यहाँ पे कोई एक ही कार्बन की चेन है, यहाँ पे कोई 2-2 कार्बन की चेन है, तो ये आपका बेंजिल हैलाइड। ये दूसरा आपका बेंजिल हैलाइड नहीं है, दूसरा हो जाएगा क्योंकि इसका नाम इसकी वजह से दूसरा हो जाएगा। और इसमें आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड के आधार पे आपको, अब जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होंगे उसके आधार पे आपका
एरिल हैलाइड्स मतलब कि जिसमें आपका हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड रहेगा आपका बेंजीन रिंग के साथ। ऑल द 6 कार्बन एटम बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। जितने भी कार्बन होंगे बेंजीन रिंग के वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड होते हैं। और विनाइल हैलाइड्स जैसा मैंने आपको बताया, सी डबल बॉन्ड सी के बगल में, जो इसका सी डबल बॉन्ड सी के बगल में आपका ये एक्स डायरेक्टली अटैच्ड रहेगा। तो ये जैसे आपका ये सी डबल बॉन्ड सी है, इसके डायरेक्टली आपका ये एक्स मतलब हेलोजन एटम अटैच्ड है एडजेसेंट टू इट। और ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड के बगल sp हाइब्रिडाइज्ड के बेसिस में आपका CX बॉन्ड, जैसे आपका ये क्लोरोइथाइन है, जैसे sp हाइब्रिडाइज मतलब इसमें आपके एक ही सिग्मा है और 2 पाई हैं इसमें आपके। तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड क्लोरोइथाइन और 1 ब्रोमोप्रोपाइन। फिर ये बेसिक सा आइडिया बता रही है कि एलिल ग्रुप आप इसको कहते हैं। जैसे डबल बॉन्ड है यहाँ पर कोई है, इसके बगल में एक कार्बन है, फिर इसको आप एलिल ग्रुप कहेंगे। और विनाइल ग्रुप आप CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको आप विनाइल ग्रुप कहेंगे। और एल्काइनिल ग्रुप आप इसको RC डबल बॉन्ड C, इसको एल्काइलिक ग्रुप कहेंगे। और द प्रेफिक्स ये नॉट इन दियर IUPAC। अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के अंदर, मतलब कि प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स के अंदर। तो आप इसको पहले आप बना सकते हैं फ्रॉम एल्केन। तो एल्केन से बनाने के लिए इसकी डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराई जाती है। जैसे आप एल्केन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन करेंगे। अब जनरल बेसिकली मैं आइडिया दिखा देता हूँ आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स कैसे होते हैं करके। हेलो एल्केन्स कैसे प्रिपेयर होते हैं फ्रॉम एल्कोहल से आपका ये डायरेक्टली ROH मतलब यहाँ पर को एल्किल ग्रुप है, ड्राई HCl एनहाइड्रस जनरल Cl2 की प्रेजेंस में RCl प्लस H2O, R मतलब यहाँ पे को एल्किल ग्रुप आ जाएगा। और ऐसे ही आपका जब HBr से रिएक्शन करते हैं H2SO4 एक्वस और ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो RBr मतलब एल्किल ब्रोमाइड और H2O आपका प्रेजेंट रहेगा। और ऐसे ही आपका ये 3ROH प्लस PX3, इसमें आपके हेलोजन एटम होंगे फॉस्फोरस के साथ, तो 3RX और H3PO3। इस तरीके के आपकी ये रिएक्शन है। और एक ये वाली भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इस तरीके से आप इसको वो कर सकते हैं। और एक ये इम्पोर्टेंट आपकी हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। और एक ही नेम रिएक्शन में आपको जनरली बता देता हूँ, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, फिंकलस्टेन रिएक्शन। ये जिसमें आपका क्लोरो या ब्रोमो एल्केन है, दे रखा है क्लोरो या ब्रोमो एल्केन, इसको आप आयोडो एल्केन बना देते हैं। NaI से रिएक्शन करेंगे तो हैलाइड एक्सचेंज हो गया, इसमें RiCH3I या कोई भी एल्किल ग्रुप से बन गया और NaX बाहर हो जाएगा। X आपका BrCl है। और स्वार्ट से रिएक्शन में आपका ये CH3Br जैसे आपका प्रेजेंट है, तो इसकी रिएक्शन आप सिल्वर इससे फ्लोराइड से मेटेलिक फ्लोराइड से करेंगे। जैसे AgF Hg2F2 मेटेलिक फ्लोराइड हो गए, तो आपका CH3F और AgBr इस टाइप से आपको मिल जाएगा। तो ये आपका बेसिक आइडिया हो गया।